आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक अननोन हिस्ट्री। अगर मैं कहूं कि जो इतिहास तुम्हें पढ़ाया गया वो अधूरा है, बदला गया है और जानबूझकर छुपाया गया है, तो क्या हो अगर पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी थे? क्या हो अगर प्राचीन इंसान हमसे ज्यादा बुद्धिमान था? और क्या हो अगर सच्चा इतिहास आज भी जिंदा है, बस तुम्हारी किताबों में नहीं? आज हम उस इतिहास की बात करेंगे जिसे जानने से तुम्हें रोका गया। वेलकम टू अननोन हिस्ट्री। एक इतिहास का अधूरा सच। जो इतिहास हमें स्कूलों, किताबों और मीडिया के माध्यम से सिखाया गया है वह पूरा सच नहीं बल्कि चयनित सच है। इतिहास को हमेशा सत्ता, धर्म और राजनीति के अनुसार लिखा गया। जिन घटनाओं से आम इंसान जागरूक हो सकता था, सवाल उठा सकता था या सिस्टम को चुनौती दे सकता था, उन्हें या तो छुपा दिया गया या तोड़मरोड़ कर पेश किया गया। असली इतिहास में केवल युद्ध और राजा नहीं होते, बल्कि समाज, विज्ञान, चेतना और मानव विकास की गहरी कहानियां होती हैं। लेकिन पाठ्यक्रमों में इन्हें जगह नहीं दी गई। कई सभ्यताओं की उपलब्धियां जानबूझकर संयोग या मिथक कहकर खारिज कर दी गईं। इतिहास को अधूरा रखने का सबसे बड़ा कारण यह था कि अगर इंसान को अपने अतीत की असली शक्ति पता चल जाए तो वह वर्तमान नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। यही कारण है कि सच्चा इतिहास किताबों से ज्यादा खंडहरों, लोक कथाओं, प्राचीन ग्रंथों और प्रतिबंधित दस्तावेजों में छुपा है। अननोन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि इतिहास पढ़ने का मतलब केवल याद करना नहीं, बल्कि सवाल करना है, किसने लिखा, क्यों लिखा और क्या छुपाया। 2. प्राचीन उन्नत सभ्यताएं। मुख्यधारा इतिहास यह मानता है कि मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई, लेकिन कई सबूत बताते हैं कि हजारों साल पहले ही कुछ सभ्यताएं अत्यंत उन्नत थीं। मिस्र के पिरामिड, माया कैलेंडर, सिंधु घाटी की नगर योजना, ये सब साधारण समाज के कार्य नहीं हो सकते। इन सभ्यताओं के पास गणित, खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा का ऐसा ज्ञान था जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका। पिरामिडों की सटीकता, पत्थरों की कटाई और उनका स्थान यह संकेत देता है कि उनके पास कोई उन्नत तकनीक या खोया हुआ ज्ञान था। अटलांटिस जैसी सभ्यताओं को काल्पनिक कहकर नकार दिया गया, जबकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनसे मिलती जुलती कथाएं मौजूद हैं। अननोन हिस्ट्री यह इशारा करती है कि मानव सभ्यता का इतिहास रीसेट हुआ है कई बार। प्राचीन उन्नत सभ्यताएं किसी आपदा या साजिश के कारण नष्ट हुईं और उनका ज्ञान खो गया। 3. खोई हुई टेक्नोलॉजी। इतिहास में कई ऐसी तकनीकों के प्रमाण मिलते हैं जिनका आज के विज्ञान के पास भी स्पष्ट उत्तर नहीं है। प्राचीन भारत के विमान, मिस्र के सटीक ड्रिल किए गए पत्थर और पेरू के विशाल पत्थर, ये सब किसी उन्नत तकनीक के संकेत हैं। विमानिका शास्त्र जैसे ग्रंथ बताते हैं कि प्राचीन समय में उड़ने वाले यंत्र मौजूद थे, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इन्हें कल्पना कहकर नकार देते हैं, बिना गहराई से अध्ययन किए। अगर ये तकनीकें सच थीं, तो सवाल उठता है, वे गायब कैसे हो गईं? अननोन हिस्ट्री का मानना है कि कुछ शक्तिशाली वर्गों ने इन तकनीकों को जानबूझकर दबा दिया ताकि आम इंसान स्वतंत्र और आत्मनिर्भर न बन सके। खोई हुई टेक्नोलॉजी केवल मशीनें नहीं थीं, बल्कि चेतना, ऊर्जा और प्रकृति से जुड़ा विज्ञान भी था। 4. इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा गया। इतिहास हमेशा विजेता लिखता है, यह वाक्य अपने आप में एक कड़वा सत्य है। जब कोई युद्ध जीतता है तो वह न केवल जमीन जीतता है, बल्कि कहानी भी जीत लेता है। हारने वालों की संस्कृति, धर्म, ज्ञान और पहचान को मिटा दिया जाता है। उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कई देशों की प्राचीन परंपराओं को पिछड़ा बताया गया ताकि शासक खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकें।
जो राजा अत्याचारी थे उन्हें महान कहा गया और जो जनता के लिए लड़े उन्हें इतिहास से हटा दिया गया। अननोन हिस्ट्री हमें बताती है कि सच्चा इतिहास एक तरफा नहीं होता। हर घटना के कम से कम दो पहलू होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही दिखाया गया जो सत्ता के लिए फायदेमंद था। 5 धर्म और राजनीति का गठजोड़। धर्म मूल रूप से चेतना और आत्मज्ञान का मार्ग था, लेकिन समय के साथ उसे राजनीति का हथियार बना दिया गया। कई ऐतिहासिक युद्ध और नरसंहार धर्म के नाम पर कराए गए, जबकि असली उद्देश्य सत्ता और संसाधन थे। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या बदल दी गई ताकि जनता डर और अपराध बोध में जीती रहे। सवाल पूछना पाप बना दिया गया। अननोन हिस्ट्री यह दिखाती है कि कैसे धर्म और राजनीति का गठजोड़ इतिहास को नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका बना। जब इंसान को स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य में उलझा दिया जाता है तो वह अपने अधिकारों और असली सच्चाई से दूर हो जाता है। यही कारण है कि असली ज्ञान को गुप्त, खतरनाक या वर्जित घोषित कर दिया गया। 6 प्राचीन भारत का छुपाया गया ज्ञान। प्राचीन भारत केवल आध्यात्मिक देश नहीं था, बल्कि विज्ञान, गणित, खगोल, चिकित्सा और दर्शन का वैश्विक केंद्र था। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली, ये सब भारत की देन हैं। लेकिन उपनिवेश काल में इस ज्ञान को जानबूझकर कम करके दिखाया गया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में दुनिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ खगोल विज्ञान, शल्य चिकित्सा, धातु विज्ञान और तर्कशास्त्र पढ़ाया जाता था। सुश्रुत संहिता में वर्णित सर्जरी आज के मेडिकल साइंस से मेल खाती है। अननोन हिस्ट्री यह बताती है कि भारत के इस ज्ञान को धार्मिक या मिथक कहकर दबाया गया ताकि पश्चिमी ज्ञान को श्रेष्ठ दिखाया जा सके। अगर यह ज्ञान पूरी दुनिया के सामने सही रूप में आता तो आज का इतिहास और सत्ता संतुलन बिल्कुल अलग होता। भारत का असली इतिहास केवल मंदिरों और ग्रंथों में नहीं, बल्कि खोए हुए हस्तलिखित पांडुलिपियों में छुपा है, जिन्हें आज भी पूरी तरह नहीं पढ़ा गया। 7 एलियंस और प्राचीन संपर्क। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे चित्र, शिलालेख और कथाएं मिलती हैं जो अज्ञात प्राणियों या आकाश से आए देवताओं की बात करती हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में देवताओं के विमान, मिस्र में आकाश से उतरते देव और माया सभ्यता के अंतरिक्ष ज्ञान, ये सब एक ही ओर इशारा करते हैं। मुख्यधारा विज्ञान इन सबको कल्पना कहकर टाल देता है, लेकिन सवाल यह है कि अलग अलग सभ्यताओं में एक जैसी कहानियां कैसे मिलती हैं। अननोन हिस्ट्री यह संभावना रखती है कि प्राचीन मानव का संपर्क किसी उन्नत सभ्यता से हुआ था, जिसे आज हम एलियंस कहते हैं। हो सकता है उन्होंने मानव को ज्ञान दिया हो या सभ्यता के विकास में भूमिका निभाई हो। इन विषयों पर गंभीर शोध को अक्सर फंडिंग नहीं मिलती, क्योंकि यह स्थापित इतिहास को चुनौती देता है। 8 बदली गई ऐतिहासिक टाइमलाइन। इतिहास में तारीखें और समयरेखाएं, टाइमलाइन, केवल तथ्य नहीं बल्कि शक्ति का उपकरण हैं। अगर कोई सभ्यता खुद को सबसे पुरानी साबित कर दे तो वह नैतिक और सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ मानी जाती है। अननोन हिस्ट्री बताती है कि कई सभ्यताओं की उम्र जानबूझकर कम या ज्यादा दिखाई गई। कुछ साम्राज्यों को हजारों साल पुराना बताया गया, जबकि कुछ को नया दिखाया गया। रेडियोकार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों की व्याख्या भी कई बार सुविधानुसार की गई। जिन खोजों से स्थापित इतिहास बदल सकता था, उन्हें विवादित या अप्रमाणित घोषित कर दिया गया। अगर टाइमलाइन बदल जाए तो पूरी कहानी बदल जाती है। यही कारण है कि असली समयरेखा को छुपाया गया। 9 जली हुई लाइब्रेरीज और नष्ट किया गया ज्ञान। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी, नालंदा विश्वविद्यालय, माया ग्रंथ, इतिहास में ज्ञान के सबसे बड़े केंद्रों को या तो जला दिया गया या नष्ट कर दिया गया। यह केवल संयोग नहीं हो सकता।
इन स्थानों पर हजारों साल का संचित ज्ञान मौजूद था, खगोल, चिकित्सा, ऊर्जा, चेतना और इतिहास से जुड़ा। अननोन हिस्ट्री मानती है कि यह सब जानबूझकर किया गया ताकि मानव सभ्यता को बार बार शून्य से शुरू करना पड़े। अगर ये ग्रंथ आज मौजूद होते तो शायद आज की दुनिया तकनीकी और मानसिक रूप से कहीं आगे होती। 10 विज्ञान से पहले का विज्ञान। आधुनिक विज्ञान खुद को नया बताता है, लेकिन इसकी जड़ें प्राचीन ज्ञान में हैं। आयुर्वेद, योग, वास्तु, खगोल गणनाएं ये सब हजारों साल पहले विकसित हो चुके थे। प्राचीन लोग प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे और ऊर्जा, कंपन और चेतना को समझते थे। अननोन हिस्ट्री यह दिखाती है कि आधुनिक विज्ञान ने पुराने ज्ञान को नया नाम देकर प्रस्तुत किया, लेकिन स्रोत को नजरअंदाज कर दिया। असल में मानव ने विज्ञान को खोजा नहीं, बल्कि दोबारा याद किया है। 11 गुप्त संगठन और छुपी सत्ता। इतिहास में कई ऐसे गुप्त संगठन रहे हैं जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष सत्ता से कहीं अधिक रहा है। इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, नाइट्स टेम्पलर जैसे नाम अक्सर साजिश सिद्धांत कहकर खारिज कर दिए जाते हैं, लेकिन इनके ऐतिहासिक प्रमाण कई जगह मिलते हैं। ये संगठन खुले तौर पर शासन नहीं करते, बल्कि विचारधाराओं, वित्तीय व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार होता है जानकारी। अननोन हिस्ट्री यह बताती है कि कैसे कुछ शक्तिशाली समूहों ने ज्ञान को आम जनता से दूर रखा और केवल चुने हुए लोगों तक सीमित किया। प्रतीक, संकेत और गुप्त भाषा इनके संचार के साधन थे। जब इतिहास को ध्यान से पढ़ा जाए तो कई बड़े फैसलों के पीछे इन अदृश्य ताकतों की भूमिका नजर आती है। यह सत्ता तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान और भय से चलती है। 12 दबाए गए आविष्कार और वैज्ञानिक। इतिहास में कई ऐसे वैज्ञानिक और आविष्कारक हुए जिनकी खोजें मानव को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बना सकती थीं। मुफ्त ऊर्जा, वैकल्पिक ईंधन और उन्नत चिकित्सा, इन पर काम करने वालों को या तो चुप करा दिया गया या बदनाम किया गया। निकोलस टेस्ला इसका प्रसिद्ध उदाहरण हैं, जिनकी कई खोजें आज भी गोपनीय हैं। अननोन हिस्ट्री यह दिखाती है कि जब कोई खोज सत्ता संरचना को चुनौती देती है तो उसे अव्यावहारिक या खतरनाक घोषित कर दिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि मानव विकास की गति जानबूझकर धीमी कर दी गई ताकि निर्भरता बनी रहे। 13 इतिहास में महिलाओं की छुपी भूमिका। इतिहास की किताबों में पुरुष राजा, योद्धा और वैज्ञानिक छाए हुए हैं, लेकिन महिलाओं की भूमिका को अक्सर नजरअंदाज किया गया। कई सभ्यताओं में महिलाएं वैज्ञानिक, शासक, योद्धा और आध्यात्मिक गुरु थीं। भारत में गार्गी, मैत्रेयी, मिस्र में हतशेप्सुट, झांसी की रानी ये सब उदाहरण हैं। अननोन हिस्ट्री बताती है कि पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं की शक्ति को दबाने के लिए उनके योगदान को इतिहास से हटा दिया। अगर महिलाओं की असली भूमिका सामने आए तो इतिहास की पूरी तस्वीर बदल सकती है। 14 मिथक बनाम ऐतिहासिक सत्य। जिसे आज मिथक कहा जाता है वह शायद इतिहास का सबसे पुराना रूप हो। रामायण, महाभारत, गिलगमेश, इनमें ऐसे विवरण हैं जो केवल कल्पना नहीं हो सकते। प्राचीन लोग प्रतीकों और कथाओं के माध्यम से इतिहास दर्ज करते थे। अननोन हिस्ट्री यह कहती है कि मिथकों को खारिज करने से पहले हमें उन्हें कोडित इतिहास की तरह पढ़ना चाहिए। कई पुरातात्विक खोजें इन कथाओं के पक्ष में जाती हैं, लेकिन उन्हें मुख्य धारा में स्वीकार नहीं किया गया। 15 सच्चा इतिहास अभी भी जीवित है। सच्चा इतिहास पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ है। वह आज भी लोक कथाओं, जनश्रुतियों, पुराने मंदिरों, गुप्त ग्रंथों और दूरदराज के इलाकों में जीवित है। अननोन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि जनस्मृति में भी होता है। जो लोग सवाल पूछते हैं, शोध करते
हैं और स्थापित कहानी से बाहर सोचते हैं, वे ही इस इतिहास को फिर से खोज सकते हैं। सच्चा इतिहास उन लोगों के लिए है जो सच को जानने की कीमत चुकाने को तैयार हैं। इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वह भविष्य को नियंत्रित करने का हथियार होता है। जो सवाल नहीं पूछता, वह जो बताया गया है उसे ही सच मान लेता है। अननोन हिस्ट्री हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपना असली इतिहास जान लेगा, उस दिन वह नियंत्रित होना बंद कर देगा। अगर तुम सच जानने की हिम्मत रखते हो तो इस चैनल को फॉलो करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो ताकि सच और लोगों तक पहुंचे। सच छुपाया नहीं जाता, बस ढूंढने वाले कम होते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।